नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। हम लोग देख रहे थे 8वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 1 को, यानी प्रश्नावली 1.1 हम लोग देख रहे थे और इसमें हम लोग 12 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर जो प्रश्न है उसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें बोलता है -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। -1 में कितना जोड़ देंगे कि कितना प्राप्त हो जाना चाहिए, 7/5 प्राप्त हो जाना चाहिए। सवाल को सबसे पहले समझना है। बताइए कि -1 में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो वो 7/5 होगा, यानी जोड़ने के बाद 7/5 होगा। इसका मतलब 7/5 बड़ा है कि छोटा, बताइए। बड़ा है, दोनों को जोड़ेंगे तब ना 7/5 मिलेगा, यानी 7/5 बड़ा है और -1 जो है वो छोटा है कि नहीं। और जो अगला होगा जो -1 में जोड़ेंगे और 7/5 प्राप्त होगा वो भी 7/5 से छोटा होगा कि नहीं। इसका मतलब दोनों को मिला करके अगर 7/5 है तो 7/5 में से जो एक संख्या दिया हुआ है उसको घटा दिया जाए तो दूसरा संख्या मिल जाएगा कि नहीं। यानी डायरेक्ट भी हम लोग घटा करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग मान करके सबसे पहले बना लेते हैं, इसके बाद फिर डायरेक्ट कैसे बनेगा वो भी आपको बताते हैं। तो दिक्कत दोनों तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 13 नंबर जो प्रश्न दिया है उसमें हम लोग बात करते हैं। इसमें कहा कि -1 में क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग लिखते हैं माना कि -1 में x जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 7/5 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे समझिए कि था कितना, -1। अब हम लोग प्रश्न से बात करते हैं कि प्रश्न में क्या कहा। प्रश्न से इसमें कहा कि -1 में यदि x को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, 7/5 मिल जाएगा। यही ना बोला गया कि -1 में क्या जोड़ दें कि 7/5 मिल जाएगा। तो -1 में x जोड़ देंगे तो 7/5 मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग माने हैं कि x जोड़ने पर 7/5 मिल रहा है। कोई समस्या है? अब चलिए इसी को हल कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। अब बताइए x के साथ ये जो -1 है वो माइनस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या में बदल जाएगा, प्लस में। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/5, और ये जो माइनस में है वो +1 हो जाएगा। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? इसके बाद आगे बढ़िए, x बराबर, अब दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और एलसीएम निकालेंगे, यानी भिन्न का जोड़ करने वाले हैं हम लोग। 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, मिलेगा क्या, 5। जब 5 से 5 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। 1 से 7 में गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। 1 से 5 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, और 5 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर आगे बढ़िए, x बराबर, तो x बराबर हमारे पास कितना जाएगा, 7 और 5 12, और बट्टा में कितना, 5। यही आपका क्या है, आंसर। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर, अतः वह संख्या बराबर 12/5। हो सकता है कि इसको पूर्णांक में भी बदल करके दिया हुआ हो। आंसर 12/5 है या फिर पूर्णांक में बदला हुआ है तो आप देख लेंगे। अगर पूर्णांक में होगा तो 2/5 होगा। क्यों? क्योंकि जब 5 से आप 12 में भागा दीजिएगा तो कै बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में। बचेगा आपका कितना, 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर अंश के रूप में और 5 आ जाएगा हर के रूप में, यानी 2/5 होगा। क्लियर है? 12/5 ही है। चलिए अच्छा है, 12/5 ही आपका आंसर है, तो इतना ही रहने देंगे। अब हम बात किए कि शॉर्ट में कैसे निकालते सर, तो इतना जो लंबा हम लोग किए इसको डायरेक्ट माइनस कर देते तो भी हमारा आंसर आता। तो अब देखिएगा यहाँ शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखिएगा, दिखाई दे रहा है। अभी हम ये बात किए कि जब भी दो संख्याओं को जोड़ा गया तब हमारे पास 7/5 आया था कि नहीं। यानी 7/5 जो है वो क्या है, बड़ा है कि छोटा, बड़ा है। तभी तो x यानी एक और संख्या जो हमारे पास नहीं है वो
और एक -1, दोनों को जोड़ने के बाद 7/5 आ रहा है, इसका मतलब 7/5 ज्यादा है कि नहीं? तो 7/5 में से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किसको? पहला संख्या को। तो दूसरा संख्या मिलेगा कि नहीं? तो पहला संख्या हमारे पास था कितना, -1, तो -1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा रहे हैं ना। अब आगे बढ़िए, इसी को लेकर के यदि आगे बढ़ा जाए तो 7/5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है। एक बात और समझिए, अगर भिन्न का जोड़ डायरेक्ट बनाना हो और इस रूप में आपको दिखाई दे तो क्या करना है, 5 से 1 में गुना करना है। समझ में आया? 5 से 1 में गुना करना है। यदि यहाँ जोड़ हो तो इस अंश को जोड़ना है, यदि यहाँ घटाव हो तो यहाँ पे माइनस करना है, यानी घटाना है। कोई दिक्कत? तो चलिए 5 एकम 5 और 7 कितना हो जाएगा, प्लस में है ना, तो 12 होगा कि नहीं? 5 एकम 5 और 7 12, यहाँ पे हो गया 12 और बट्टा में क्या, ये वाला 5, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत है? इतना न बना करके आप डायरेक्ट इतना बना करके भी आंसर ला सकते थे। कोई समस्या है किसी को? कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 में कहता है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी दो परिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा -12। समझ गए? यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है, -3/4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लंबा विधि से चलते हैं। ठीक है, लंबा विधि से जब हम लोग चलते हैं तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 14 नंबर सवाल में जो दिया हुआ है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -12। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है ना। किसी को कोई समस्या? आगे बढ़िए। और क्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको निकालना है। यानी पहली संख्या बराबर कितना दिया गया है, पहली संख्या बराबर दिया है -3/4, यही है ना। और हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या क्या मान लें, x मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो गया हमारा, x। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो प्रश्न में हमसे क्या कहा उसको समझिए। प्रश्न से कहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास -12 है, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तब मिलेगा -12। मिलेगा कि नहीं? कोई दिक्कत है? अब चलिए तो ये दोनों को गुना करेंगे, x गुना -3/4। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों संख्या को गुना किए तो कितना मिलेगा, -12। मिलेगा कि नहीं? यही ना बात हुआ। अब आगे बढ़िए। अगर x के साथ हम इसके बारे में बात करें तो ये गुना में है कि भागा में? गुना में है ना। जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -12। ये जो गुना में है वो क्या में बदल जाएगा, भागा में, और -3/4। कोई दिक्कत? एक बात और आगे बढ़िए। जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन होता चला जाएगा। देखिएगा -12। अब ये जो आप देख रहे हैं भागा में रहेगा तो कोई काम नहीं होता है, इसको क्या में बदलना होता है, गुना में। अब भाग को गुना में बदल दिए तो जो अंश वाला होता है वो हर के स्थान पर चला जाता है, हर वाला अंश के स्थान पर, यानी पलट जाता है। तो 4 कितना हो जाएगा, 3 होगा क्या, -3। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा क्योंकि एक अंश में एक हर में। और 3 एकम 3 और 3 चौका 12 कटेगा कि नहीं? ये 4 बार में कट गया। अगर ये 4 बार में कटता है तो ऊपर भी यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी अंश में 4 है, तो 4 चौका 16। अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे, इसीलिए x बराबर हमारा कितना मिल गया, 16। मिला कि नहीं? यानी दूसरी संख्या बराबर हमको कितना मिल गया, 16। अंतिम में लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर कितना, 16। कोई समस्या? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सर आप बताइए कि थोड़ा शॉर्ट रहता तो ज्यादा अच्छा होता, जल्दी से बना लेते। ठीक है, तो एक शॉर्ट में भी सीख लेते हैं कि शॉर्ट में आखिर कैसे बनेगा।
शॉर्ट में देखिएगा कैसे बनाएंगे। दोनों का गुणनफल कितना दिया है, -12 दिया हुआ है, मतलब दोनों को गुना करने के बाद -12 है। कोई दिक्कत? पहला संख्या दिया हुआ है तो दूसरा संख्या हमसे पूछ रहा है, यही ने कहा। तो इसके लिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला था कि दोनों का योग कितना था, 7/5, और उसमें पहली संख्या इतना दिया हुआ था। तो अगर दोनों का योग था तो हम लोग शॉर्ट वाला में क्या किए थे, घटाए थे कि नहीं, उसको बड़ा में से छोटा को घटाए थे। इसमें आपको गुणनफल कहा है तो हम लोग भाग करेंगे। गुना के बारे में बात करेगा तो भाग करेंगे, योग के बारे में बात करेगा तो घटाएंगे। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे गुणनफल का बात किया तो हम लोग क्या करेंगे, भागा। किसमें भागा करेंगे, बड़ा का में छोटका से। तो बड़ा है कौन, वो देखिए। तो दोनों का गुणनफल कितना है, -12। तो दोनों को गुना करके अगर -12 आया तो -12 बड़ा है ना, तो -12 में हम लोग भाग करेंगे किससे, पहली संख्या से, दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों का गुणनफल कितना था, -12 था ना। अब इसी में हमको भाग करना है। क्या करना है, भागा। कितना से भागा करना है बताइए, पहली संख्या से, यानी -3/4 से। तो -3/4 से भाग कर दिए। जब भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा समझिएगा, -12 भागा को गुना में बदलिए, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, और -3 कहाँ आएगा, नीचे। माइनस से माइनस खत्म, 3 चौका 12, और जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16। समझ में आया क्या? मतलब इतना लंबा ना करके हम इतना में आंसर ला सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना होगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। गुणनफल करने के लिए कर रहा है, यानी गुना करने के लिए कर रहा है, या फिर भाग करने के लिए कर रहा है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना होगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है समझने में? अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, यानी अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा, 15 नंबर। तो 15 नंबर जो सवाल है उसको भी हम लोग इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा है। 15वां सवाल हमसे कहता है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें, यानी -7/13 में कौन संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। इसका मतलब -7/13 जो पहली संख्या है, और दूसरी संख्या जो होगा उसको हम लोग x मान लेंगे, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 28। लेकिन अगर हम शॉर्ट में करना चाहे तो 28 जो दोनों के गुना करने के बाद आया है कि नहीं। और पहला संख्या दिया हुआ है -7/13, तो -7/13 से अगर दोनों का गुणनफल 28 में भाग कर दे तभी हमको आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस तरीका से भी निकाल करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लंबा विधि से, क्योंकि लंबा विधि जो होता है वो कॉन्सेप्ट बढ़ाता है आपका, और अगर वो समझ गए तो शॉर्ट वाला अगर भूल भी जाइएगा तो लंबा वाला से बना पाइएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल को। दिखाई दे रहा है 15वां नंबर सवाल जो है वो क्या कहता है, बोलता है -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें। तो यहाँ पे लिखेंगे -7 बटा क्या दिया हुआ है 13, -7/13 में x से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है। 28 प्राप्त होता है। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, जो सवाल है उसी को लिखे हैं। यहाँ पे बोला कि इसमें कितना से गुना करें, यानी -7/13 में कितना से गुना करें कि 28 मिले, तो हम x से गुना कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए जैसा प्रश्न में कहा है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी प्रश्न से क्या कहा, प्रश्न में कहा कि ये दोनों को गुना करो और 28 प्राप्त करो। ठीक है, दोनों को गुना करते हैं, यानी -7/13 गुना करेंगे, किससे गुना करना है, x से, और x से गुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 28। कोई समस्या है तो कहिए, अगर समस्या नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, x के साथ ये गुना में है ना, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में। यानी x बराबर अगर हम बात करें तो 28 तो रहेगा, ये जो गुना में है वो किस रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में, और यहाँ क्या लिखेंगे 7/13। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना। आगे बढ़िए, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। x बराबर 28, भागा को कहाँ में बदलना होगा, गुना में, तो ये पलट जाएगा, यानी 13 चला जाएगा ऊपर और -7 आ जाएगा नीचे। अब 7 से 28 कटता है क्या, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, नीचे तो एक और एक में गुना करेंगे तो एक ही होगा, इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 से 4 में गुना करेंगे, 13 चौका 52, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है,
अगर 2 माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन एक ही में माइनस है इसीलिए माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत। तो ये जो दूसरी संख्या हम लोग माने x, वो हमारा कितना है -52, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या बराबर -52, यही ना -52 आया हम लोग का, यही -52 हमारा क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब हम लोग शॉर्ट में भी बनाना सीखे। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको समझिए। तो अभी हमसे बोला गया कि -7/13 में कितना से गुना करें कि 28 आ जाए। तो 28 बड़ा है या -7/13? 7/13 छोटा है, तब ना 7/13 में हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो 28 मिलेगा। तो गुना करने के बाद 28 मिला तो 28 बड़ा ना है, तो बड़ा वाले को पहले लिखना, बड़ा वाला लिखिए। अब इसमें क्या करना होगा, छोटका से भाग करना होगा, क्यों? क्योंकि दोनों को गुना करने के बाद, दोनों छोटा छोटा वाला को गुना करने के बाद ये 28 मिला है। तो जब छोटा वाला से गुना करने के बाद ये मिला है तो भागा करेंगे तभी ना कट करके छोटा वाला सीधेगा, समझ गए। तो यहाँ हम लोग भागा करेंगे, किससे भाग करेंगे, जो छोटा वाला एक तो है -7/13, तो यहाँ लिखिए -7/13, कोई दिक्कत। अब इसी जो भाग है उसको गुना में बदलिए, तो 28 गुना 7 का 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और -7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, नीचे माइनस। अब इसी को हल कर दीजिए, तो 13 चौका 52, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, और यही आपका क्या हो गया आया कि नहीं। कितना आराम से आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो हो सकता है बड़ा वाला से छोटा वाला में भाग दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, समझ गए। आपको ये समझना है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। दूसरा बात, एक चीज और इसमें समझना है कि अगर योगफल बोलेगा तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, अगर गुणनफल कहेगा तो बड़ा में से छोटा को भाग करना है, समझ गए। इसको हमेशा कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के पास शेयर करके और उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, समझने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ पहला बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।